और एक बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान के डेना युद्ध पथ पर बड़ी खबर है। हमले में 104 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है, 32 लोग घायल हुए हैं। अमेरिकी पनडुब्बी ने हमला किया था, हिंद महासागर में ये हमला किया गया था, जिसमें अब तक 104 लोगों की मौत की जानकारी मिल रही है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां पर देखिए किस तरीके से ये हमले लगातार जारी है। मिडिल ईस्ट में चल रही महाजंग का आज 10वां दिन है। सुप्रीम लीडर खामेनी की मौत के बाद भी ईरान किसी के सामने झुकने के मूड में नहीं है। इजरायल और यूएस पर जबरदस्त पलटवार के बीच ईरान के विदेश मंत्री ने दो टूक कहा, ईरान किसी के सामने नहीं झुकेगा। ईरान में ताबड़तोड़ हमलों के बीच तबाही का खौफनाक मंजर नजर आ रहा है। यूएस और इजरायल की स्ट्राइक के चलते कहीं जोरदार धमाके हो रहे हैं, कहीं सड़कों पर आग फैली नजर आ रही है। लेकिन इस बीच भी ईरान जोरदार फाइट के मूड में नजर आ रहा है। ईरान ने एक बार फिर से अपने इरादे साफ कर दिए। अमेरिकी मीडिया को दिए गए एक इंटरव्यू में ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने दो टूक कहा कि जब तक युद्ध का कोई स्थायी समाधान नहीं निकलता, तब तक ईरान झुकने वाला बिल्कुल नहीं है। अरागची का ये बयान ऐसे समय में सामने आया जब अमेरिका और इजरायल हमलों के जरिए ईरान पर सरेंडर करने का दबाव बना रहे हैं। ईरान के खलीफा को मारकर अमेरिका इजरायल को लग रहा था कि शायद ईरान झुक जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जंग के बीच ईरान लगातार इजरायल में तेल अवीव समेत कई इलाकों में जोरदार हमले करने में जुटा है, जिससे इजरायल के कई इलाकों में सायरन की आवाज सुनी जा रही है। लोग दहशत में हैं। इजरायल के आसमान में सिर्फ मिसाइलें ही मिसाइलें दिखाई दे रही हैं। इजरायल की आर्थिक राजधानी तेल अवीव एक बार फिर से सायरन की चीखों से दहल उठी है। जैसे ही आसमान में खतरे का संकेत गूंजा, सड़कों पर चल रहे लोगों की सांसें दहशत से भर गई। जान बचाने के लिए लोग अपनी गाड़ियां छोड़कर बंकरों का सहारा ले रहे हैं। तेल अवीव में हमलों के बीच दहशत से कांप रहे लोगों की नजरें अब आसमान की तरफ हैं। कब और कहां मिसाइल गिर जाए कहा नहीं जा सकता। तेल अवीव पर ईरान पलटवार करते हुए भीषण हमले कर रहा है। इस बीच ईरान के पार्लियामेंट स्पीकर ने बड़ी धमकी देते हुए कह दिया है कि हम पर हमला होगा तो बिना देर किए जवाब भी मिलेगा। इस बयान के बाद माना जा रहा है कि जंग अभी और भी ज्यादा खतरनाक मोड़ ले सकती है। तो वहीं इजरायल के खतरे के बीच लगातार लोगों को मिसाइल हमले को लेकर अलर्ट किया जा रहा है। मिडिल ईस्ट में भीषण जंग के बीच ईरान ने खामेनी के बेटे मुस्तफा को अपना नया सुप्रीम लीडर घोषित किया। जहां एक तरफ ईरान में नए सुप्रीम लीडर को लेकर जश्न का दौर है, तो वहीं खामेनी के बाद अब यूएस के टारगेट पर नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा है। मिडिल ईस्ट की विध्वंसक जंग के बीच ईरान ने मुस्तफा खामेनी को अली खामेनी का उत्तराधिकारी और देश का नया सुप्रीम लीडर चुना है। हमलों के बीच ईरान अपने नए सुप्रीम लीडर का स्वागत कर रहा है। नए सुप्रीम लीडर के स्वागत में हजारों लोगों की भीड़ सड़कों पर उतरी है। मुस्तफा खामेनी को उस समय सुप्रीम लीडर चुना गया जब उनके पिता की 28 फरवरी को इजरायली हमले में मौत के बाद महायुद्ध चल रहा है। बता दें कि मुस्तफा खामेनी अली खामेनी के दूसरे बेटे हैं। ईरान इराक के बीच जंग में वो शामिल रहे हैं। मुस्तफा खामेनी हमेशा लो प्रोफाइल में रहते हैं और 2019 में अमेरिका ने मुस्तफा पर बैन लगाया था। हालांकि इसी बीच अमेरिका बार बार ईरान को चुनौती दे रहा है कि ईरान उनके बिना नया सुप्रीम लीडर न चुने, यानी नए सुप्रीम लीडर पर संकट के बादल अभी से मंडराने लगे हैं। हालांकि इस बार ईरान तैयार है। उसने अमेरिका और इजरायल को चेतावनी दी है कि अगर ईरान के नए सुप्रीम लीडर के साथ कुछ भी गलत करने का सोचा तो इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। इजरायल की ईरान पर जबरदस्त एयर स्ट्राइक जारी है। इजरायली एयरफोर्स ने ईरान में 400 से ज्यादा मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया। लॉन्चर, एयर डिफेंस सिस्टम और हथियार के ठिकानों पर अटैक किया। ये तस्वीरें बता रही हैं कि ईरान में कुछ बड़ा होने वाला है, इतना बड़ा कि ईरान सरेंडर के लिए मजबूर हो जाए। ट्रंप और नेतन्याहू इसी प्लान पर काम कर रहे हैं। ईरान के शहर सनंदज में IRGC की बैरक पर भयावह एयर स्ट्राइक हुई। ये तस्वीरें देखिए, ये वो पल है जब मौत आसमान से बरस रही है। देखिए वो धुआं, वो आग की लपटें। IRGC की मिलिट्री फैसिलिटी पर एक के बाद एक कई मिसाइलें गिरी। ये सिर्फ धुआं नहीं, यह है ईरान की सैन्य ताकत पर सीधा अटैक। IRGC का इमाम अली बैरक, जो कभी ईरान की ताकत का गढ़ हुआ करता था, अब जल रहा है और एक के बाद एक इस पर कई मिसाइलें दागी जा रही हैं। दुनिया देख रही है कि अमेरिका इजराइल का ये जॉइंट ऑपरेशन IRGC को नस्तनाबूद कर रहा है।
हिंद महासागर में अमेरिकी सबमरीन के हमले से डूबे ईरानी युद्धपोत का एक नया वीडियो सामने है। 104 लोगों की मौत हुई, 32 लोग घायल बताए जा रहे हैं। मिडिल ईस्ट और पश्चिम एशिया में भड़की जंग ने आसमान के बाद अब समंदर में भी आग लगा दी है। आसमानी हमले के बाद अमेरिका ने समंदर से ईरान को बड़ी चोट दी है। ईरान के युद्धपोत पर हमला कर दिया गया। ईरान के घातक युद्धपोत IRIS देना को टारपीडो से टारगेट बनाकर समुद्र में दफन कर दिया गया। अमेरिकी पनडुब्बी से दागे गए टारपीडो का प्रहार इतना सटीक और शक्तिशाली था कि ईरानी युद्धपोत के परखच्चे उड़ गए और वो देखते ही देखते लहरों के बीच समा गया। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई को मारने के बाद ये ईरान को दे दिया गया। अमेरिका का सबसे बड़ा झटका माना गया है। ईरानी युद्धपोत पर समंदर में हुए इस हमले की पुष्टि खुद अमेरिकी रक्षा मंत्री ने की थी। ईरान के जिस युद्धपोत को निशाना बनाया गया वो मौज क्लास का फ्रिगेट IRIS देना था। ये जहाज ईरानियन नेवी की सदर्न फ्लीट का हिस्सा था। इस जहाज की गिनती ईरान के सबसे मॉडर्न और काबिल युद्धपोत में होती है। ये कई तरह की मिसाइलों और टारपीडो से लैस था। इस पर कई सारे फाइटर हेलीकॉप्टर्स की तैनाती रहती है। IRIS देना श्रीलंका के गाले शहर के तट से करीब 40 नॉटिकल मील दूर अंतर्राष्ट्रीय सीमा में मौजूद था।